हरे राम 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 हरे हरे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। देहस्ति मांसरुदरे विमतं याया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्य निशं जगदितं क्षणभङ्गं निष्ठं वैराग्यरागरसो भवभक्ति निरतः। श्री गौकर्ण जी कहते हैं, हे पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप में मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न भटकने दें तथा जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने कारण छोड़ दिया और उनकी यात्रा की, वन की यात्रा की। यद्यपि उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। जहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और निज भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप कहे गए हैं। 2 स्वरूप कहे गए हैं। अर्जुन स्वरूप होता है भगवान का विग्रह, मूर्ति ठाकुर जी की, जिसकी हम अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। दूसरा भगवान का स्वरूप नाम है।
जेड़ा हरि नाम है, भगवान का नाम है, ये भी भगवान है, नाम भी भगवान है। हरि नाम में रुचि रखनी चाहिए, हरि नाम की प्यास होनी चाहिए। हरि नाम में रुचि दिए जय गुरुदेव, हरि नाम में रुचि दिए जय गुरुदेव, नाम रुचि दिए जय गुरुदेव, हरि नाम रुचि दिए जय गुरुदेव। हरि के नाम में रुचि दियो, साडा मन हरि भजन विच लगे, साडा मन हरि चरणों में लगे, मेरी यही प्रार्थना है। सेवा अधिकार दीजिए जय गुरुदेव, सेवा अधिकार दीजिए जय गुरुदेव, सेवा करने का अधिकार दो हे मेरे गुरुदेव। भजन करने में हमारा मन लगे, नाम में रुचि पैदा हो, ये हमारी प्रार्थना है गुरुदेव के चरणों में। जेड़ी अर्चना विग्रह है भगवान का, उसमें कई प्रकार के नियम होते हैं, लेकिन जो नाम स्वरूप सेवा में तो कोई नियम नहीं है। जो नाम है, हरि नाम है, उसमें कोई रुचि नहीं है। पर अर्चन स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि का विशेष महत्व है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक अर्चन स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता। नित्य प्रति नाम स्वरूप का अर्चन स्वरूप सेवा में मारने पर मन रूपी दर्पण निर्मल हो जाएगा। मन में अनेकों जन्म का मल भरा होता है। भगवान की सेवा में मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन शुद्ध ना होने से सेवा खाली भूत नहीं होती है। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा, अर्चन सेवा आवश्यक है। मन की शुद्धि को भागवत शास्त्र नष्ट करता है, मन को मांझता है। भागवत कथा हरे कृष्ण। मन एक दर्पण है, मन एक शीशा है। इस पर विषयों की दिनों दिन धूल जमती है। जो इसे मानते नहीं वे दर्पण नहीं देखते। मन हमारा एक शीशा है। ये शीशे में धूल जम जाए तो फिर मुंह नहीं दिखता हो देते। मन रूपी दर्पण को साफ करो तो श्याम सुंदर का दर्शन होगा। मन रूपी शीशे को साफ करो। एक संत थे, उनके पास उनका एक शिष्य आया और कहने लगा, मुझे परमात्मा का दर्शन करना है और मुझे परमात्मा पर शक है कि परमात्मा है भी है कि नहीं। बोलो हरे कृष्ण। मुझे कुछ धुंधला दिखलाई पड़ता है,
मन बहुत परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं। उस साधु ने अपने शिष्य को अपने एक मित्र साधु के जहां भेजा और उसे कहा, जाओ तुम उसकी पूरी दिनचर्या देखो, तुम्हारे सभी विकार शांत हो जाएंगे। वह शिष्य बताए गए साधु के पास गया। वह एक सराय का रखवाला था साधु। बोलो हरे कृष्णा। और कुछ दिन संतों के पास रहा। साधु की दिनचर्या देखी। उसे उस साधु में खास बात नजर नहीं आई। केवल रात्रि को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद वह करता क्या था उसके बारे में जानकारी नहीं थी, बाकी सब जानकारी थी। फिर एक दिन उसने उनसे पूछा, आप सोने से पहले और जागने के बाद क्या करते हैं? साधु ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करता। रात्रि को सोने से पहले मैं रसोई को झाड़ता हूँ। हरे कृष्ण। रसोई को पोछे से साफ करता हूँ और रसोई के जितने बर्तन हैं उन बर्तनों को मैं मांज के कपड़े के साथ साफ करके चमका के रखता हूँ। उस संतों ने कहा, मांजता हूँ फिर सुबह साफ कर देता हूँ। फिर सुबह दोबारा उन्हें धो डालता हूँ, क्योंकि रात्रि में उन पर धूल जम जाती थी। बर्तन धुले पड़े नहीं, बर्तन साफ होना चाहिए। फिर उसमें आप जो भी वस्तु डालो ठीक रहेगी। अगर बर्तन में ही बर्तन साफ नहीं है तो उसमें जो चीज डालोगे वो भी साफ नहीं रहेगी, वो भी गंदी हो जाएगी। इसलिए बर्तन हमारा साफ होना चाहिए। इसमें हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बर्तन हमारा मन है। इस मन को साफ करोगे तो ही इसमें भगवान बसेंगे। अगर मन रूपी बर्तन ही हमारा मैला हो गया है तो उसमें हम जो वस्तु डालेंगे वो भी मैली हो जाएगी। लेकिन वो आदमी संतों की इस बात को समझा नहीं। वह समय सराय वाले साधु की इस बात को सुनकर निराश होकर अपने गुरु के पास दोबारा आया। उसने अपने गुरु को उस साधु की सभी बात सुनाई। गुरु ने शिष्य की बात सुनकर कहा,
जो जानने योग्य था वह तो तुमने जाना ही नहीं। तुम तो संतों के दोष ही देखते रहे। हरे कृष्ण। तुम तो संतों के ऐब देखते रहे। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्तवा। इसलिए जो दूसरों के दोष को देखता है, दूसरे के दोषों का असर उसके हृदय में आ जाता है, वो ही बना रहता है। वो ऐसे करता है, वो ऐसी करती है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इसलिए मन रूपी शीशे को साफ करना। संतों ने कहा कि मैं पहले सोने से पहले रसोई को साफ करता हूँ। सोने से पहले जो जूठे बर्तन, कोई भी बर्तन जूठे सूखे जो भी रखे हुए हैं रसोई में, उनको मैं साफ करता हूँ। और सुबह भी उसको धो देता हूँ, फिर उसमें घी डालता हूँ। तो संतों ने इशारा बर्तनों से मन को किया है कि सोने से पहले आप अपनी गलतियां देखो कि आज मेरे को गलत काम क्यों होया, आज दिन में क्या क्या कीता और दिन से मेरे दोष कितने हैं, मेरे गलतियां कितनी हैं, उनको साफ करो। फिर ही भगवान का निवास होगा उसमें। जब तक हम दूसरों की गलती को देखते हैं, अपने नहीं देखते। वह सराय वाले साधु की इस बात को सुनकर निराश होकर गुरु के पास आया और उसने अपने गुरु को उस साधु की सारी बात सुनाई। गुरु ने शिष्य की बात सुनकर कहा, अरे मूर्ख, जो जानने योग्य था वह तुमने जाना नहीं, केवल दूसरों के दोष देकर के आ गया, केवल देखा ना सुना। लेकिन तुम उस रहस्य को समझ नहीं सके। रात्रि को तुम भी अपने मन रूपी बर्तन को मांझो। रात्रि को तुम भी अपने मन रूपी बर्तन को मांझो और फिर सुबह उसे फिर धो डालो। धीरे 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 मन निर्मल हो जाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्तवा। वैराग्य राग रस को, वैराग्य राग रस को भाव भक्ति निष्ठ आत्मदेव को मन, आत्मदेव का मन निर्मल हुआ, तब उसको भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने किसी बाहर से नहीं आना, भगवान है साथे अंदर ही है। पर जिहदे विच सानू भगवान सुझने है, वो साडा जिहड़ा मन का दर्पण है, मन का शीशा है, उस पर धूल जम गई है। इसलिए हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है। आत्मदेव जो गोकर्ण के पिताजी थे, धुंधुकारी से दुखी होकर के वो वहां से चले गए। उनके बेटे गोकर्ण ने उनको उपदेश दिया, पिताजी जब तक तुम अपने मन रूपी शीशे को नहीं साफ करोगे, तब तक कृष्ण कन्हैया का दीदार नहीं होगा।
तब उन्होंने क्या किया, आत्मदेव ने एकांत में चले गए, जंगल में चले गए। वहां केवल भगवान भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। भगवान के 10वें स्कंद की जो लीला है, भागवत का जो 10वां स्कंद है, उसको 10वां द्वार कहा गया। जिसका 10वां द्वार खुल जाए उसको श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए। तो भैया उन्होंने 10वें स्कंद का पाठ किया। 10वें स्कंद को उन्होंने रोज कृष्ण कन्हैया की पूजा करनी और कोई काम नहीं ठाकुर जी के नाम के लिए, बस वही करते हैं। एक दिन आत्मदेव भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त कर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
तो अब भागवत महापुराण में सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वो 5 विषय सभी रखते हैं। कहते हैं कि वो 5 विषय कौन है? कहते हैं तुंदुकारी ने अपने काल 5 विषय रख ली थी। 5 विषय, 5 जो इंद्रियां हैं हमारी, 5 गौएं, वधु नाम है जो बांध कर रखती है। इंद्री जो है ये जीव को बांधती है, जीव दी इंद्री। और जिन्हें भी इंद्रियां हैं, एक मन उनके पास में हो जाता है। आखिर एक मन की 5 वृत्तियां हैं और ये 5 ही इस जीव को मारती है। 5 इंद्रियों के 5 विषय है। अखां का देखने का विषय, कन्ना का सुनने का विषय, जीव के रस का विषय, नाक का सूंघण का विषय, चमड़ी का स्पर्श का विषय। ये 5 विषय के साढ़े भी 5 है ना, इन्हें बीच एक विषय था वो ही मर गए। जैसे पंबरे को एक विषय है सूंघण का, जो ऐसा लट्टू हो जाता सूंघने विच, वो उठता ही नहीं फुल विचों, फुल बंद हो जाता, उसकी मृत्यु हो जाती। बोलो हरे कृष्ण। पतंगे को एक विषय है, वो बिजली लट्टू में जल मारता। ऐसा कोई जगह हुआ आग उठे, पतंगा भस्म हो जाता। उन एक विषय है उसको देखने का, तो मर जाता है। दीप में पतंग पर करे न प्रताप जाने, मीनस ज्ञान भख कुंडी मिली मांस को। मीन को, मछली को एक विषय है खाने का, रस का विषय है। तो मछली को पढ़ने वाले कुंडी लाके बह जाते, भजंदी कुंडी कंडुए मर जाती। दीप में पतंग पर जरे न प्रताप जान, मीन सत ज्ञान पख कुंडी मिली मांस को। और पंबरे को सूंघण का विषय, उसकी मृत्यु हो जाती है। हाथी को स्पर्श का विषय, हाथी को पकड़ने वाले के नकली हाथी लोहा कर लेते ऊपर गद्दे का पालन दे छात्र, वो जब वांगा हाथी स्पर्श कर ले हाथनी को, तो उस टोए में गिर जाता है। इस तरह संसार भी टोआ है। स्पर्श विषय हमें सदा के लिए रोक देता है। शब्द का विषय दोनों है, सपनों है। सब जितनी दूर से बड़े हुए बीन गाना, बीन बजंता, वो बाहर निकलेगा, वो सदा बातें टोकरी पालन दे, और वो सदा वास्ते से मर देगा। शब्द का विषय हिरण को भी है, हिरण को पकड़ने वाले भी ऐसे ही करते हैं। और वो एक
ऐसा राग है, सारंग राग, उसको गाते हैं, उसको सुनने के लिए हिरण खड़ा हो जाता है, पकड़े पर उसको पकड़ लेते हैं। पतंगा, हिरण, सांप, भंवरा और मच्छी और पतंगा, ये सब 5 विषय एक एक विषय न मर गए, साढ़े भी तो पंजे ही है, तो साढ़ा तो आगे तक होएगा। इसके लिए 5 विषय क्या है? 5 विषय है, 5 वृत्तियां हैं साड़ी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जीव को 5 इंद्रियों ही अंश में मारती है। ये 5 विषय कौन है? ये 5 इंद्रियां ही तो 5 विषय हैं और सारा जीवन इनके बस में रहता है। जीव इंद्रियों में लगा रहता है, अंत में इन्हीं के द्वारा मारा जाता है, 5 विषयों के द्वारा ही मारा जाता है। परम संत श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि जिसके जीवन चरित्र को देखने मात्र से घृणा हो जाए वही तो धुंधुकारी है। धुंधुकारी असी है, असी धुंधुकारी। जिसका जीवन ही गंदा है वही धुंधुकारी है। और धुंधुकारी धन है और धुंध में दिखाई नहीं देता। को पता लगा उसके भाई धुंधुकारी की मृत्यु हो गई है। वह गया जी गया और वहां जाकर उसने धुंधुकारी के श्राद्ध किया। गया श्राद्ध से मुक्ति मिलती है, इसलिए गया श्राद्ध श्रेष्ठ कहा गया है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक गयासुर नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा, तब उसने कहा, आप मुझे क्या वर देंगे? आपको यदि मुझसे कुछ मांगना हो तो मांगो। यदि तप अहंकार ले जाता है तो वह तप जीव को गिरा देता है। तप को उल्टा करो तो बनेगा पतन। पत माने गिरना। उनके तप से देवता भी भयभीत हो गए। असर कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने सोचा इसके शरीर पर बहुत समय तक जग किया जाए तो यह धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होगा और किसी विधि से वह मन की मर भी नहीं सकता। अतः ब्रह्मा जी ने उसके शरीर ही जग के लिए मांग लिया। गयासुर की छाती पर जाग कुंड बना। 100 वर्षों तक जग चलता रहा, फिर भी वह नहीं मरा। तब जग की पूर्णोक्ति होने लगी तो वह उठने लगा। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और नारद का ध्यान किया। नारद प्रकट हुए। गयासुर की छाती पर अपने दोनों चरण कमल रख दिए। गयासुर ने अंत में भगवान से वर मांगा, जो भी जहाँ श्राद्ध करेगा उसके पितर गणों की सदगति हो। भगवान ने उसे वर दिया, जो भी तेरे शरीर पर श्राद्ध अर्पण करेगा, पिंडदान करेगा, उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर की भी मुक्ति की। गया श्राद्ध करके जब गौकर्ण अपने घर आया तो रात को धुंधुकारी ने भेद दर्शन, प्रेत रूप में दर्शन दिया। जोर जोर से अनेक रूप बदलते रोने लगा। गौकर्ण उस पर जल के छिलके मारता है। वह पूछते धुंधुकारी हूँ। वो पूछते तुम कौन हो?
कहा मैं धुंधुकारी हूँ, आप मेरा उद्धार करो। गौकर्ण बोला मैंने तेरी मुक्ति के लिए गया जी में श्राद्ध किया था, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत ने कहा गया श्राद्धे नापी मुक्ति भविष्य थी। आप चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। फिर गौकर्ण कहता है मैं सूर्य देव से तेरी मुक्ति के बारे में प्रश्न करूंगा कि सूर्य देव क्या कहते हैं कि आपकी कैसे मुक्ति होगी। तब उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की। तब सूर्य भगवान ने कहा कि अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस प्रेत को सुनाओ तो ये प्रेत दुनिया से छूट जाएगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रोताओ अपनी तथा धन्य कृष्ण लोकम फल प्रदा। भागवत महापुराण की कथा धन्य है, धन्य है, धन्य है और श्री कृष्ण लोक में ले जाने वाली भागवत की कथा है। भगवान की कथा के पैर हम सब प्रेत ही है। सारे बोलो हरे कृष्णा। तुभ्यं नमो जगत साक्षी हुई मे मुक्ति हेतुकम तत्शत्रुपा इस पर सूर्य देव बोले मेरे तेरे भाई की मुक्ति तो भागवत सप्ता सुनाने से ही होगी। अब अगली कथा कल को सुनाएंगे। हरे कृष्णा बोलो।